हेलो दोस्तों आनंद की अनुभूति हम बहुत प्रकार से करते हैं। कभी कहीं जाके, कभी पिकनिक मना के, कभी फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करके, कभी लेडीज़ किटी पार्टी करके, तरह तरह से आनंदित होते हैं हम। पर एक प्रकार का सबसे बड़ा, सबसे अच्छी अनुभूति किस आनंद में होती है, वो है जिसमें अनुभूति होती है, उस आनंद को कहते हैं परम आनंद। और परम आनंद की अनुभूति हमें कब मिलती है? तो चलिए आज हम अपना एक नई कहानी से, नए किस्से से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। ये है मेरा चैनल कहानियाँ मन भाती। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ मैं एक नई कहानी लेकर, और मेरी आज की कहानी का शीर्षक ही है परम आनंद। परम आनंद कैसे होता है? जॉय ऑफ गिविंग, या देने से, है ना। कभी लेने से हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी, देने से होगी, जिसमें हम कोई अपेक्षा नहीं करें, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, एक व्यक्ति था। अक्सर वो एक रेस्टोरेंट में जाता था और रेस्टोरेंट में जाके कोने में बैठ जाता था। उसकी सीट फिक्स थी, वहाँ जाके अपना सिगरेट पीता रहता था, चाय पीता रहता था, और कुछ टाइम ऐसे ही वहाँ पर स्पेंड करता था। उसको लगता था कि मैं पूरी दुनिया के सांसारिक जितने भी झमेले हैं उससे उसको थोड़ा शांति मिलती थी, तो वहाँ पर अक्सर वो आ जाया करता था टाइम स्पेंड करने। अब एक बार की बात है, वो उसी तरह से बैठ के सिगरेट के कष्ट लगा रहा था। चाय का ऑर्डर वो दे चुका था और उसकी नज़र सामने बैठे एक टेबल पे एक ऐसे ही लग रहे थे पिता पुत्री पर गई, जिसमें पिता तो बहुत ही गरीब लग रहा था कि उसकी शर्ट भी बहुत पुरानी सी लग रही थी, ऊपर से बटन ही नहीं थे, और पैंट भी ऐसी लग रही थी घिसी हुई कि बस अभी ज़रा सा वो फट जाएगी। तो व्यक्ति ने ऐसा अनुमान लगाया कि हो सकता है ये कोई मज़दूर हो, और थोड़ा सा उसको कौतूहल भी हुआ कि भाई मज़दूर आदमी रेस्टोरेंट में बैठा है। पर उसके साथ जो 9-10 साल की उसकी पुत्री बैठी थी, तो उसकी फ्रॉक तो थी पुरानी पर बहुत साफ़ सुथरी सी थी। उसके बाल बड़े करीने से बने हुए थे, बालों में एक छोटी सी वेणी भी लगा रखी थी, और बहुत खुश थी, इधर उधर देख रही थी। उसको सब बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी। वहाँ के एसी देख रही थी, वहाँ का डेकोरेशन देख रही थी, उसको टेबल कुर्सी भी बहुत अच्छी लग रही थी। सबको देख देख के वो खूब मज़े ले रही थी। उसको लग रहा था कि मैं किसी स्वर्गिक सुख में आ गई हूँ, और साथ ही साथ लोगों को भी देख रही थी कि बाप रे, कितना लोग ऑर्डर करते हैं और कितना खाते हैं, कितना मंगाते हैं। तो सब चीज़ उसको नई लग रही थी और आश्चर्य कर रही थी और खुश हो रही थी। बच्ची थी छोटी। अब इतने में वेटर आया और 2 गिलास पानी रख गया, और उसने ऑर्डर पूछा। तो जो उसका पिता था, उसने डरते झिझकते, क्योंकि वो भी बेचारा नया ही था, ऐसी जगह पर ये लोग कहाँ जा पाते हैं, उसने एक डोसे का ऑर्डर किया। उसने कहा एक ही साहब? उसने कहा हाँ एक ही, और वो ऑर्डर लेके चला गया। ये सब चीज़ वही व्यक्ति बैठा था जो सिगरेट के कष्ट लगा रहा था, वो देख रहा था, और लगातार एक टक उनको देखे ही जा रहा था। थोड़ी देर में क्या हुआ, एक बड़ा सा डोसा आ गया, गर्मा गर्म डोसा, साथ में चटनी भी, सांभर भी। उसको देख के वो लड़की बहुत खुश हो गई और उसको खाने में मस्त हो गई, उसका आनंद लेने लगी। उसका टेस्ट उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब नई नई चीज़ थी, नई नई जगह थी, खूब खुश हो रही थी वो। और उसको देखकर उसका पिता खुश हो रहा था, उसका प्यार से, स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। ये सब करते करते इतने में उस जो पिता था उसका फ़ोन आया। फ़ोन ऐसा लगा बातचीत करते हुए कि उसके किसी मित्र का है। मित्र ने उससे पूछा होगा, उधर से आवाज़ तो आ नहीं रही थी, कि भाई कहाँ हो तुम। उसने कहा कि नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, मैं तो एक रेस्टोरेंट में अपनी बेटी को लेके आया हूँ, उसको डोसा खिलाने लाया हूँ, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम क्लास में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा, होटल लेके जाऊंगा, इसलिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। तो वहाँ से फिर उसने किसी कुछ पूछा, तो उसका उत्तर उसने दिया, अरे नहीं मैं कहाँ डोसा खाऊंगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, और मैंने तो घर में जाके भात खाना है, अपनी पत्नी के साथ भात बना है वो जाके खाऊंगा,
बच्ची खा ले तो मैं चला जाऊंगा घर। तो ये सब वही आदमी तो देख रहा था, सुन रहा था, तो उसको समझ में आ गया कि वो अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करने के लिए वो यहाँ पर आया है। कितनी मुश्किल से आया होगा। वो सोचने लगा, गरीब हो या अमीर, सब अपने बच्चों के लिए ममता वात्सल्य सबके मन में एक जैसी रहती है, और जो जैसा जितनी जिसकी हिम्मत होती है वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो बेचारे में इतनी हिम्मत थी तो वो उसको डोसा खिलाने ले आया, और वो बच्ची भी उतने में खुश थी, मस्त थी। तो पता नहीं उस व्यक्ति को एकदम से क्या हुआ, जो सिगरेट का कष्ट ले रहा था, चाय की चुस्की ले रहा था, वो उठा और काउंटर पर गया। काउंटर पर जाके उसने मैनेजर को बुलाया और बोला कि ये जो इस टेबल पे, ये देखो जो वो टेबल है, इस पे पिता पुत्री बैठे हैं, उन्होंने एक डोसे का ऑर्डर किया है। ऐसा करिए, एक डोसा और आप भिजवा दीजिए, और 2 डोसों के पेमेंट मैं कर रहा हूँ, पर बिल्कुल भी उसको पता ना चले कि मैंने ये वाला पेमेंट मैंने किया है, नहीं तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगेगी। आप तो ये कहना कि हमारे होटल में यदि किसी का जन्मदिन होता है तो हम उसकी पार्टी करते हैं, तो आज आपकी बेटी की पार्टी है, इसलिए आपको दोनों को डोसा सर्व किया जा रहा है विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट, मतलब बिल्कुल भी आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो होटल के मैनेजर ने उसको देखा और उसने कहा, नहीं सर, आप मत दीजिए, क्योंकि आपने अच्छा हुआ बता दिया हमें, तभी ऐसे बच्चों का एनकरेजमेंट करना चाहिए। ये वाला ऑर्डर हमारा होटल की तरफ से रहेगा, और आपको जो इस तरह की कोई दया दिखानी है, आप कहीं ये बात कहीं और कर दीजिएगा, हमें देने दीजिए, हम दोनों को डोसा देंगे। तो उसने कहा ठीक है, और वो बाहर चला गया, पर उसका मन नहीं मान रहा था कि पता नहीं उनको डोसा पहुंचेगा कि नहीं। और वो बाहर भी कुछ बेंचेस लगी थी, वो बाहर बैठ गया और देखने लगा कि अंदर डोसा उस पिता को जाता है कि नहीं। थोड़ी ही देर में उसके पास डोसा आया, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने एक ही डोसे का ऑर्डर किया था। तो वेटर ने कहा, हाँ साहब, आपने एक ही डोसे का ऑर्डर किया था, पर हमारे होटल का ये नियम है कि यदि किसी का जन्मदिन हो तो उसको हम अपनी तरफ से फ्री देते हैं। तो आपकी बेटी का भी डोसा हमारे लिए फ्री है, और आपका भी डोसा आपके लिए, ये दोनों फ्री रहेंगे, इसका आपको पेमेंट नहीं देना है। तो पहले तो वो देखता रहा, सोचता रहा, क्या कह रहे, हाँ सच में क्या आपके यहाँ ऐसा होता है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हमारे यहाँ नियम, हम सबके साथ ऐसा करते हैं। तो वो डोसा उसने ले तो लिया, पर फिर से उसने वेटर को बुलाया। उसने कहा कि सुनो, ऐसा करो कि ये डोसा मेरा पैक कर दीजिए, मैं घर ले जाके खाऊंगा, मेरी पत्नी भी है, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। तो होटल के मैनेजर आया। होटल के मैनेजर ने कहा, नहीं साहब, आप इसको खाइए, आपके 2 डोसे और कुछ मिठाई हमने पैक कर दी हैं, वो पैकेट अलग है। आपकी बच्ची फर्स्ट आई है, आप घर जाइए, बच्ची के साथ उसका बर्थडे मनाइए, और साथ ही साथ मिठाई बांटिए क्योंकि वो फर्स्ट आई है, और खुशियाँ मनाइए। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो पिता था, और वो बहुत खुश हुआ, और वो लेके चला गया। और ये काम करने में एक तो होटल वालों को परम आनंद हुआ, और साथ में किसको परम आनंद की अनुभूति हुई? जिसने ये बात शुरू की थी। वो जो एक व्यक्ति बैठा देख रहा था ना, जो सिगरेट का कष्ट ले रहा था, चाय की चुस्की पी रहा था, वो भी बाहर बैठा देख रहा था, तो वो उसको भी परम आनंद की अनुभूति हुई। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? जब हम किसी को कुछ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत बड़ी चीज़ें देनी हैं, वो देनी हैं। कुछ ऐसा करें जिसमें सब लोग खुश हों, सबको जरा छोटी छोटी सी हेल्प करके भी अगर खुशी मिलती है, तो अगर हम करें तो पता नहीं हमें कितनी दुआएं मिलेंगी, और उन दुआओं का असर कितना होगा। तो चलिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम जब भी किसी को कुछ थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत हो, तो उसको ज़रूर मदद का उसका हाथ बढ़ाएं उसके सामने, तो देखें हमें कैसे आनंद की अनुभूति होती है, और इसी को कहते हैं जॉय ऑफ गिविंग। तो कैसी लगी दोस्तों? उम्मीद है कि मुझे आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो में मैं अगली कहानी लेके आऊँगी।
तब तक के लिए बाय बाय।